Welcome your my YouTube channel सादगी मेरो एंड स्वाति हेतु स्टूडियो। संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांड शाहजहांपुर। टेलीफोन 73 89 82 63 87 93 20 27। श्रीमती 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 बोलिए प्यारी प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए वैष्णव मैया की प्यारी प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए वैष्णव मैया की प्यारी प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए वैष्णव मैया की प्यारी प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए वैष्णव मैया की प्यारी प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए वैष्णव मैया की। ही मेरे देवम या महापुरुष, हे मेरे पेड़ पक्षियों, हे मेरे काल रात्रियों, हे मेरे जीव जंतु, आपको मैं आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। अब शीघ्र पधारिए, अब शीघ्र पधारिए, अब शीघ्र पधारिए, अब शीघ्र पधारिए। आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें। हे मेरे बेटा और बेटी, जो कोई भी पांडाल से इधर उधर भटके हुए खड़े हैं, वो शीघ्र माता त्रिपुरा वैष्णो देवी के पांडाल में शीघ्र आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें। हे मेरे बेटा और बेटी, जो आपके समक्ष त्रिपुरा वैष्णो देवी धराधाम से चल के आई है, एक छोटे से बच्चे पर निराकार से साकार में, साकार से निराकार में एक छोटे बच्चे पर सवारी ली है। और मेरे लाल आज जो छठा दिवस है ना, और आपके समक्ष त्रिपुरा वैष्णो देवी अपने प्रवचन बोल रही है। वो आपके नगर में और क्षेत्र में आकर प्रवचन देती है, और आप लोग अपने दिल में, अपनी आत्माओं में भय लाते होगे, पीड़ा लाते होगे, कहते होगे ए नर से नार बना बैठा है, क्यों बना बैठा है? ये अपना धंधा चला रहा होगा, अपना पैसा चला रहा होगा, अपने पेट के लिए पाला होगा, ये धंधा कर रहा है। ये माता नहीं, ये भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से मेरे लाल। क्यों? मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। क्यों? इतनो छुपेता है, ये अपने पेट के लिए नहीं मर रहा है, नौज पैसों के लिए मर रहा है, अपना धंधा नहीं कर रहा है। इसकी कुछ त्रिपुरा वैष्णो देवी ने मजबूरियां डाल रखी है। क्यों? मेरी लाल, ये जो शरीर है, जो आत्मा है, ये बचपन से माता त्रिपुरा, माता वैष्णो देवी, माता गमा देवी, माता सिरों वाली, माता काली का ये बचपन से भक्त रहा। और इसकी बचपन में तो माँ गुजर गई थी, और माँ की सेवा जब ये 8 वर्ष का हुआ मेरा लाल, तो माता त्रिपुरा वैष्णो देवी की सेवा करने लगा और कहा संसार में
मेरी जन्म देने वाली माँ यहाँ से अंदर ध्यान हो गई। बस माँ तेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा लेके चलता रहूंगा और आपसे मेरा जीवन पार हो जाएगा। मेरा संसार में कोई मेरी माँ नहीं रह गई। जो कुछ करोगी माँ आप कर सकती हो। तो इसकी मासूम बच्ची की भक्ति देख के, शक्ति देख के, सच्ची आत्माओं से, सच्चे भाव से माता टिकटा वैष्णो देवी ने इससे सवारी ली ही। आप लोग समझ रहे होंगे इस श्रृंगार क्यों करता है, किस लिए करता है। बड़ा भी होता होगा, बड़ा डर लग रहा होगा, बड़ा पीड़ा होती होगी आपको कि मेरे लाल जो श्रृंगार नहीं करता है, इसकी कुछ ऐसी आत्माएं हैं, इसकी कुछ मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं जो माता काली ने दे रखी। क्यों? सबसे पहले सन 2014 में माता टिकटा वैष्णो देवी आई थी, इससे सवारी ली थी। उसके बाद माता रहती रही, इसकी परीक्षाएं हुई, इसकी जांच हुई। मेरी लाल उसमें माता टिकटा देवी का सदा सदा इस पे हाथ रहा। मेरी लाल सब में इसकी विजय करी माता वैष्णो देवी ने। क्यों मेरे लाल ये जो चेला जो मेरा तन मन घोड़ी का है, वो मजबूरियों से, परेशानियों से, शक्तियों से बंधा पड़ा है। इसको कोई शौक नहीं है। क्यों मेरे लाल जब आप लोग परेशान हो जाते हो, पीड़ा हो जाती है, दुख होता है, कहते हो फिर चलो कहीं मैं देखेंगे, चल के किसी भक्त के पास चलेंगे, मैं देखेंगे आज मुझे क्या परेशानियां हैं, क्या नहीं है। मैं डॉक्टर के पास चलेंगे, दवाइयां लेंगे। आपको दवाइयों से आराम नहीं मिलती है। एक भक्त के पास जाते हो, भक्त से कहते हो, भक्त अपनी अपनी बताते हैं, उसी उद्धार से आप चलते रहते हो। बार हर बच्चे के दिल में भगवान है, शक्ति है, मगर अपने विचारों से शक्ति जागृत नहीं करते हैं, इसीलिए सभी परेशान हैं। कोई तन से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई बेटा किससे परेशान है बताइए। तीन बातें, कोई अपनी औलाद से, कोई खुद से परेशान है, हर कोई अपने दुख से परेशान है। कोई संसार में परेशान नहीं है, फिर अपने खुद से परेशान है। अपने खुद से क्यों? उनके कर्म नहीं है, कर्म करोगे तो कोई किसी से परेशान नहीं है। मेरे लिए जो शक्ति इसके पास नहीं है, अपने पास भी है। पहले माँ सीता कैसी रहती थी, और मेरी बेटियों से कहना ये आप लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, आज 6 दिवस हो गए। माता टिकटा वैष्णो देवी एक छोटे से बच्चे पर आकर समझाती है, आप शाकाहारी हो जाओ, बीमारी से बच जाओगे। इसमें इतने बच्चे बैठे हैं, किस किस के दिमाग में बात गूंजी, मैं शाकाहारी रहूंगा। किसके गूंजी? हाथ उठा। नहीं गूंजी।
क्यों? शाकाहारी अपने लाभ से नहीं, हमारे लाभ से नहीं होगे शाकाहारी। अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपने संकट से बचाना चाहोगे तो आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। क्यों? ये समय आगे बहुत गलत आ रहा है। अभी आपने सुना कोरोना वायरस चल रहा था। ये कोरोना वायरस नहीं था, ये आप लोगों की परेशानियां थी। पहले बीच में आपने सुना चोटी काटी जा रही थी, कई मोहनोचा चलता था। ये आपके कर्म है। अब भगवान के भूल बैठे हो, भगवान कहाँ है, देवी कहाँ है? जब इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगवान नहीं होंगे तो संसार में कुछ होने वाला नहीं है। आपको तो भगवान ही ने जन्म दिया है, आपको तो भगवान ही जन्म दिया है, तभी तो इतने बड़े बैठे हो। जब भगवान नहीं होंगे तो आप कहाँ हो? आप कहते हो भगवान है, आप कहते हो माता है, माता भी है, भगवान भी है, मार सबसे बड़ा देव और देवी आपके माता पिता है और संसार में कोई नहीं। क्यों? मेरे लाल जो साथ संगत में लेके चल रहे हैं उसके पर आप सुधार करो, आप शाकाहारी बनो, बीमारी से बचो। मैं तो यही बार बार समझाऊंगी, जो मेरे बच्चे पर, इस तन पर, इस चोले पर बीत रही है वो शायद हर किसी पे नहीं बीतेगी। आज एक मैंने आज 6वां दिवस हो गया, काफी दिन से मैं बोल रही हूँ, जब से आई जिस किसी को परीक्षा लेनी है, जैसी लेनी है, वो स्वयं घोड़े के पास चलकर आ जाए, परीक्षा ले ले। और हकीकत हो तो घोड़े को मानना, हकीकत ना हो तो घोड़े को मत मानना। मैं नहीं कहती। आज एक मेरी बेटी शास्त्री सोनी, उसके पिताश्री कह रहे थे वो माता जी की कटिंग कर रहे थे, माता जी के पास रहते हैं। मैं तो ये कहते हैं पीछे मत कटिंग करो, किसी की बुराइयां करनी है, किसी की अच्छाइयां करनी है, उसके सामने करो तो उसको दुख पीड़ा नहीं होगी, और पीछे करोगे ना यही तो सबसे बड़ा पाप है, यही कलयुग है, यही आपके कंचन माया पे बैठा है, यही आपको नचाता रहता है। आपको दिन में एक बार भगवान का नाम लेते होगे, और जब कलयुग 24 घंटा घूमता है अपनी डंडों से, अपनी छड़ी से हर किसी की मार लगाता है। जो कलयुग कहता है आप लोग वही करते हैं। क्यों? आप लोग क्या करते हो ये आप लोगों को पता नहीं। आप लोग ये करते हो, आपने अभी इनकी बुराई सुनी तो इनसे कह दी, और इनकी बुराई सुनी उनसे कह दी। यही कलयुग, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से बुराइयां, एक दूसरे से भलाई, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? साथ संगत जब जुड़ती है, 7 लोगों की जुड़ती है तो 7 तरीके की बातें होती है, तभी सत्संग होता है। सभी इस संसार में, इस पृथ्वी पर भाई और बहन हैं, और सत्संग में बैठे हो कोई किसी से दूर नहीं, कोई किसी का बैर नहीं, कोई डर नहीं, कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं। छल और पाप हजारों कोस रहता है आपके दूर, जहाँ पर धर्म का प्रचार चल रहा होता या भागवत चल रही होती, तो आपका जो पाप है ना, कलयुग है, वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर रहता है, आपके पास नहीं आता है।
नहीं आता है। क्यों? वहां पर धर्म का काम चल रहा होता, वहां पर शक्ति जागृत होती है। अगर आ जाएगा तो दबा ले, मैं वहां से निकल नहीं पाएगा, हर किसी के पास जा नहीं पाएगा। क्यों? मेरे लाल यही कलयुग आप लोगों से कहती शाकाहारी हो जाओ, बीमारी से बच जाओगे। मेरी लाल आपसे झोली फैला रही हूं मैं, आप जो कोई भी गलत संगत में हो, मैं भीख मांगती हूँ गलत संगत की, आप इस झोली में डाल दो और इस तन को, इस चोले को मत मानो, केवल माता वैष्णो देवी का प्रवचन मानो, उसकी बात मानो, इस तन को मत मानो, इस तन को मत पूजो। ये तन आपका नहीं साथ देगा, आपको साथ त्रिकुटा वैष्णो देवी देगी। आप लोग जो यहाँ पर पुण्य करते हो वो आपको लाल वहां मिलता है, जो पाप करते हो वहां मिलता है। एक नगर में एक राजा रहा करता था, उस नगर में रोज वो राजा 1 टका हर ब्राह्मण को देता था। एक दिन एक ब्राह्मण अपने घर से लेट हो गया और उस राजा से कहा, हे महाराज, आज मुझे थोड़ा विलंब हो गया घर आने से, कि मेरी पंडितान ने पूजा नहीं कर पाई थी, वो विलंब से नहा नहीं पाई थी, इसलिए मैं घर से अपने लेट हो गए, आपको मैं कथा सुनाने को लेट हो गए, मुझे क्षमा करना, आपको शीघ्र भी कथा सुनाते हैं। वो राजा बोला, हे ब्राह्मण देव, आपको यहाँ से चला जाना चाहिए, मैं आपकी कथा नहीं सुनेंगे। तो कहा ब्राह्मण देव ने, हे महाराज, मुझसे आज से गलती हुई, अब दोबारा गलती नहीं होगी, मुझे माफ करो और मुझे 1 टका दे दो, तो मेरे बच्चों और मेरे पंडितानी का पेट पल जाएगा, नहीं तो आज सभी लोग भूखे रहे। तो वो राजा बोला, कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा घुड़सवार है, वहां से आप लीड ले लेना और लीड लेके आप खा लेना, आपका पेट भर जाएगा। मेरे लाल ब्राह्मण देव राजा की बात मानते चल दिया, घुड़सवार में लीड ले ली, मार खा नहीं, उसके डर के मारे वहां से तो उठा ली, घर पे आया, पंडितान ने कहा, पूजा ये पंडित आपका चेहरा कैसे सुस्त है, क्यों उतरा हुआ है, अब मुझे बताइए क्या बात हो गई, क्या राजा साहब ने कुछ कह दी क्या? तो ब्राह्मण ने बोला, देवी कुछ नहीं बात, किसी ने कुछ नहीं कहा, आज थोड़ा धूप में से आए, मेरा चेहरा उतर गया। नहीं, आप पति महाराज बताओ, ब्राह्मण देव बताओ, कुछ ना कुछ बात हुई। तो बोली, हे देवी ब्राह्मणी, आज राजा ने तुम्हारे लेट होते हुए, आज मैं दरबार में लेट पहुंचे, तो राजा ने कथा नहीं सुनी और टका भी नहीं दिया, ये लीड दी के लोग खा लो, तो आज इसको कैसे? तो उसने एक भगवान की छवि बनाई, वो लीड की, और उसी का पूजा पाठ करने लगा। वो राजा, उसी राजा नाम का एक दूसरा गांव में रहता था, मगर उसका यमराज लेने आए और राजा पहुंच गया, कहने लगा, हे राजा साहब, आपका शासन चल रहा था ना, उस नगरिया में आपका शासन चल रहा था, आपको इज्जत मिल रही थी, आपको मान सम्मान मिल रहा था, आपकी कोई बात वहां डालने वाला संसार में नहीं था। आज मेरी बात यहाँ पर डालो तो आपको धन धन मानेंगे। भगवान कहने लगे, तो भगवान से राजा बोला, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपको कोट कोट नमन प्रणाम है मुझे, मैं आपकी बात नहीं डाल सकता, मैं वहीं तो राजा था,
मैं यहाँ के राजा नहीं, यहाँ के बच्चा मैं। तो कहा एक ब्राह्मण को तुमने कितना पुण्य किया? पुण्य मैंने तो बहुत भगवान ने पुण्य किया, मेरी पस्तरा उठा के देखो कितना पुण्य किया। तो पुण्य और पाप एक पुस्तक में लिखा था भगवान ने। कहा ही राजा देखो इतनी तो आपने पुण्य की, इतना पाप किया, पहले आप पाप का कर्जा निपटाओ तभी आपको पुण्य मिलेगा। तो इतनी लीद वो ब्राह्मण ले गया था और इतनी लीद से 7 पहाड़ बन गए। कहा आप 7 पहाड़ की लीद खाओ तभी आपको उन्हें मिलेगी दूसरी, नहीं तो बना इन्हें दूसरे मिलने वाली नहीं। क्यों भगवान मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई? मैं तो हर पल हर दिन हर वक्त हर घड़ी मैं तो पुण्य करते रहता था, और आज आप मुझसे बोल रहे हो लीद खाएं। तो मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैंने किसी को लीद खिलाई नहीं, मैंने ऐसे कोई पाप किया ही नहीं, फिर वो मुझसे क्यों बोल रहे हो? तो फिर वो कह रहे उस दिन की याद करो बात जो ब्राह्मण से आपने बोला था। तो उस राजा के दिल पे एकदम बात गई और कहने लगा हे स्वामी हे प्रभु आपके चरणों में मैं पढ़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, आज से मैं भूल करने वाला नहीं हूँ, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान कहता है नहीं, पुण्य और पाप साथ ही साथ चलता है। आप पुण्य करोगे तो और पाप करोगे तो साथ ही साथ लिखा जाता है। मेरे लाल आप लोग समझ रहे होगे तन बैठा हुआ है, चरण छुआ रहा है, इसका पुण्य और पाप ऊपर आपको पाप होगा तो पाप और पुण्य होगी तो पुण्य मिलने वाली है। इसको पुण्य पाप वही मिलेंगे अगर आपके स्वरूप में आप लोग नहीं जानते हो। इस पे देवी आती है, आप लोग ये जानते हो, वो चल के आता है, केवल अपना शरीर हिलाता है और बैठ जाता है, बातें करता है। नहीं, जिस पे आता है वो ही जानता है, दूजा नहीं जानता। कि मेरी लाल मैं तो सभी से कहती हूँ, चाहे एक पैसा हो चाहे पुष्प हो, आप पैसा ना हो धन हो ना हो दौलत ना हो, आप प्रतिदिन एक पुष्प दोनों टाइम दोनों बेला में लाइए और थाली में चढ़ाइए, आपको अवश्य वहां पर पुण्य मिलेगी। बोली सच्ची दरबार की, बोली वैष्णो मैया की, बोली वैष्णो मैया की, करी करी शाश्वत प्रेम से बोली सच्ची दरबार की, बोली काली मैया की। हे मेरे बेटा और बेटी, आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ। इतने भक्त बैठे हुए हैं, इसमें भंडारे में कौन शामिल होना चाहता है वो हाथ उठाते हैं। और सुबह जिस किसी को भंडारे में दान देना है वो शीघ्र कल 11 बजे तक दान दे दे और परसों भंडारा यहाँ पर होगा। माता तुक्का वैष्णो देवी भंडारा करके अपने धाम को विदाई लेगी। जिस किसी को भंडारे में दान देना है वो शीघ्र 11 बजे तक कल दे जाए, और नहीं देना है तो किसी से जोड़ छी माता दी, छी माता दी। बोलिए सच्ची दरबार की। क्या हाथ नहीं, आवाज नहीं है? अपने माता पिता की, अपने माता पिता की। तुम लोग बहुत गद्दार हो, सुनते हो और कहते हो झांकी आ जाए नाच तमाशा देख लें घर जाएं, और जयकारा लगाने में नहीं। अपने माता पिता का लगाओ ना, मेरा मत लगाओ, माता का मत लगाओ। छी माता दी, छी माता दी।
रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांच शाहजहांपुर। टेलीफोन 73 89 25 23 87 87 आप सभी को गुड्डू राठौर का नमस्कार। हाय फाई डीजे साउंड सर्विस एंड लाइट हाउस हमारे यह शादी तिलक कथा भागवत आदि के लिए उचित व्यवस्था है और उचित रेंट पर बुकिंग कराए। पता शाहजहांपुर रोड 12 पाथा जलालाबाद जिला शाहजहांपुर। मालिक मिस्टर गुड्डू राठौर। मोबाइल 73 88 08 78 89 91 98 00 24 62।